अगर आप टेक लवर हो तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। एप्पल के AI स्मार्ट ग्लासेस से लेकर चैट जीपीटी के नए वॉइस फीचर्स, रेडमी के 10,000 mAh मॉन्स्टर फोन और एक ऐसी डेटा ब्रीच न्यूज जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। सब कुछ कवर करेंगे सिर्फ कुछ ही मिनट्स में, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू टुडेज बिगेस्ट टेक अपडेट्स। हाय एवरीवन, मैं हूं हमीद, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो पर। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की, जहां एप्पल लीक्स के लिए मार्क गर्मन का नाम काफी फेमस है और उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल WWDC 2027 के अराउंड अपने AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर सकता है। एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो ग्लास में माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स और AI बेस्ड विजुअल कैपेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। मतलब सिर्फ फोन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि आपके ग्लासेस के थ्रू भी काम करेगी। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, इसीलिए इस अपडेट को रूमर की कैटेगरी में ही रखिए। लेकिन एक बात क्लियर है, AI वेरेबल्स का एरा अब सीरियसली स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। AI इंडस्ट्री में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। चाइनीज स्टार्टअप मूनशॉट AI ने अपनी कीमी K3 ओपन वेट मॉडल रिलीज कर दी है। इस मॉडल में अप्रॉक्सीमेटली 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं और इसके फ्रंटियर लेवल AI मॉडल्स के कंपैरेबल बताया जा रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि मॉडल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। बैड न्यूज़, अगर आप इसे लोकली रन करना चाहते हैं तो अराउंड 1.5 से 2 टेराबाइट्स मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब एवरेज PC पर चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी बीच एंथ्रोपिक ने भी क्लाउड ओपस 5 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का क्लेम है कि लोअर कॉस्ट पर भी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और स्पेशली कोडिंग परफॉर्मेंस ऑफर की जा रही है। डेवलपर्स के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। ऑनेस्टली कीबोर्ड और माउस का रोल धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब स्मार्टफोन्स की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo X300e के बारे में, जो चाइना में लॉन्च हो चुका है। और फोन में टोटल 3 रेयर कैमरास दिए गए हैं, जिसमें 50-50 मेगापिक्सल्स के 2 और 8 मेगापिक्सल्स का एक कैमरा सेटअप दिया गया है। फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ही है। बैटरी मिलती है 7200 mAh की और चाइना प्राइसिंग रफली 67 to 68,000 के आसपास बताई जा रही है। अब देखना होगा इंडिया में किस प्राइस सेगमेंट में एंट्री करता है। अब बात कर लेते हैं रेडमी की। Redmi Note 17 ऑफिशियली टीज हो चुका है। एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस में Snapdragon 4th Gen 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल कैमरा और मैसिव 8000 mAh बैटरी शामिल है। एक 6+ 128 GB वेरिएंट की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग लगभग 30,000 के आसपास बताई जा रही है। और Redmi के फ्लैगशिप फैंस के लिए भी अपडेट है। 31 जुलाई को कंपनी अपनी K सीरीज शोकेस करने वाली है। लीक्स के हिसाब से फ्लैगशिप चिपसेट, 185 हर्ट्ज LTPO फ्लैट डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 10,000 mAh बैटरी, 100 वाट वाइड चार्जिंग और 50 वाट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकती है। अगेन लीक्स है, तो फाइनल लॉन्च तक वेट करना बेटर रहेगा। दूसरी ओर iQOO भी अपना Z11 प्रिपेयर कर रहा है। एक्सपेक्टेड स्पेक्स में Dimensity 7500 टर्बो चिपसेट, 3D curved AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 9020 mAh बैटरी और 90 वॉट फास्ट चार्जिंग शामिल हो सकती है। और सैमसंग लवर्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग लीक है। Galaxy S27 Pro में अराउंड 5200 mAh बैटरी और S27 Ultra में अराउंड 5700 mAh बैटरी मिलने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। साथ ही कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी हॉरिजॉन्टल पिल स्टाइल लेआउट में शिफ्ट हो सकता है। अगर ये लीक एक्यूरेट निकला तो सैमसंग फाइनली डिजाइन लैंग्वेज में नोटिसेबल चेंज ला सकता है। परफॉर्मेंस लवर्स के लिए भी एक अपडेट है। SK Hynix LPDDR6 मेमोरी रेडी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला पहला स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट जनरेशन Qualcomm फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के साथ और भी फास्टर स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं। और अब टुडेज WTF न्यूज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंफर्म किया है कि एक एम्प्लॉय का ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से सेंसिटिव डेटा ब्रीच हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम, आधार डिटेल्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लोन रिकॉर्ड्स और दूसरे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स डार्क वेब पर पहुंच गए। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर हैं तो अपना अकाउंट रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, सस्पिशियस एक्टिविटी चेक कीजिए और फिशिंग ईमेल्स या अननोन लिंक्स से बचकर रहिए। साइबर सिक्योरिटी को कभी लाइटली मत लीजिए। अब टाइम है रैपिड फायर अपडेट्स का। मीडियाटेक रिपोर्टेडली अपने फ्लैगशिप चिपसेट्स की नेमिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है।
नए नेम्स जैसे 9600S, 9600 Pro और 9600 Pro Max देखने को मिल सकते हैं। वहीं VI यानी वोडाफोन ने अपने 200 का नया एंटरटेनमेंट पैक इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 30 GB डेटा, अनलिमिटेड 5G सपोर्ट और जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5 जैसे मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स के एक्सेस दिए जा रहे हैं। और फाइनली iQOO 15 अल्ट्रा को EEC सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो इंडिकेट करता है कि इसका ग्लोबल लॉन्च अब ज़्यादा दूर नहीं है। इंडिया लॉन्च की पॉसिबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो आज के लिए बस इतनी ही टेक अपडेट्स। कमेंट करके ज़रूर बताना आज की कौन सी न्यूज़ ने आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट किया। एप्पल स्मार्ट ग्लासेस, ChatGPT वॉइस या फिर रेडमी का 10,000 mAh बैटरी वाला फ्लैगशिप। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टेक अपडेट के साथ। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग टेक एंड स्टे टेकी।